दी स्पार्क स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने फैक्ट वाइज क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री की ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और भी कई सारे महत्वपूर्ण फैक्टों के लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगती होगी। एक दिन एंशिएंट हिस्ट्री की और एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री की फैक्ट वाइज क्लास चलाई जा रही है। ये क्लास खासकर यूपीपीसीएस आरओएआर और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओएआरओ के लिए चलाई जा रही है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर क्या प्रभाव रहे, उसमें मुख्य 3 खंडों में विभक्त किया गया है। उस प्रभाव को वाणिज्यिक पूंजीवाद जो 1757 से 1813 ईस्वी तक रहा, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858 ईस्वी और वित्तीय पूंजीवाद जो 1858 से 1947 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाएं। ब्रिटिश भारत के दौरान जो प्रथाएं प्रचलित थीं उनका वर्णन यहाँ फैक्ट वाइज किया गया है। 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करने का जो फरमान था वो दिया गया था। नेक्स्ट है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम पेशगी संविदा के रूप में धन देते थे। नेक्स्ट है कमियोटी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत बिहार उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर इसकी सेवा करते थे। नेक्स्ट है दुबला हाली प्रथा। यह प्रथा सूरत में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिक को मानते थे। नेक्स्ट है भू राजस्व से संबंधित समितियां और आयोग। अमीनी समिति जो है वो 1778 में भू राजस्व व अकाल से संबंध रखती है। नेक्स्ट है मैक्टन आयोग। ये राजस्व के विभक्त मदों के व्यय की सिफारिश के लिए है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति 1928। ये बारदौली के भूमिकर पुनर्मूल्यांकन में कमी को उजागर किया इस जांच समिति ने और भूमि कर में वृद्धि दर को 6.03% करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है नियगर समिति जो 1936 में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है फ्लाउड आयोग 1940। ये बकायेदारों की हिस्सेदारी जो 2/3 निश्चित किया करती थी। फलतः बंगाल में तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली इसी से। नेक्स्ट है आय का आकलन। आय के आकलन में दादा भाई नौरोजी ने 1987 में 20 रुपये पर व्यक्ति आगे है। एल्विन बेरिंग एवं डी बेलगेर ने 1982 में 27 रुपये पर व्यक्ति आकलन किया है। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में 30 रुपये पर व्यक्ति और डॉक्टर VKRV राव ने 1931-32 में 62 रुपये पर व्यक्ति का आकलन और भारत सरकार ने 1944-46 में 204 रुपये पर व्यक्ति की आकलन दर्शाया। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में अकाल समितियां और आयोग। इसमें पहली है कर्नल स्मिथ समिति जो 1860 से 21 की मध्य दिल्ली तथा आसपासों के क्षेत्रों में आय का आकलन की जांच करती थी। आय अकाल की जांच करती थी। जो अकाल आते थे उसमें उसकी जांच करती थी कर्नल स्मिथ समिति। जॉर्ज कैंपबेल समिति 1866-67 में उड़ीसा में आए अकाल के संदर्भ में बनाई गई थी। स्ट्रेची आयोग लॉर्ड लेटन समिति 1880 में सरकार के अकाल को स्थापित करने के प्रयास किए गए। 1883 ईस्वी में अकाल संहिता निश्चित की गई। लाथल आयोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय द्वारा 1897 में बनाई गई।
सर एंटनी मैकडोनल आयोग, ये 1900 ईस्वी में। इसमें नैतिक नीति तथा ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी। जॉन वुडहेड आयोग 1944 से 45 बंगाल अकाल की जांच के लिए बनाई गई। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। भारत में सर्वप्रथम जो उद्योगों की स्थापना हुई है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। सूती वस्त्र उद्योग 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर जो असफल रहा, कोलकाता में था। सूती वस्त्र 1853 में मुंबई में जो सफल रहा। कागज उद्योग 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। चीनी उद्योग 1840 में बेतिया बिहार में। सीमेंट उद्योग 1904 चेन्नई में। जूट उद्योग 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल। लोहा इस्पात 1870 कुल्टी पश्चिम बंगाल। ऊनी वस्त्र 1876 कानपुर। एल्युमिनियम 1837 जेके नगर पश्चिम बंगाल। और पहला चाय बागान 1835 असम। ये काफ़ी एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं फैक्ट वाइज के हिसाब से कि एक ना एक क्वेश्चन आता ही है इनसे। आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास से संबंध समितियाँ। तो आर्थिक विकास से संबंध रखने वाली जो समिति या आयोग थी उनमें पहली थी दत्ता समिति 1915। जो बनाई गई थी 1915 में वो कीमतों के उतार चढ़ाव के संबंध में सुझाव के लिए बनाई गई थी। और मैगलन समिति 1915 में जो बनाई गई वो सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सुझाव के लिए बनाई गई थी। हॉलैंड समिति 1916 में उद्योग से संबंधित सिफारिशें दी गई थी इसमें। और औद्योगिक आयोग 1916 भारतीय उद्योग तथा व्यापार में वित्त प्रयत्नों के लिए बनाई गई थी औद्योगिक आयोग। नेक्स्ट है राजस्व आयोग 1921 में उद्योगों को अपने प्रारंभिक विकास की अवस्था में संरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके लिए बनाई गई थी, जिसे रहीमतुल्लाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फॉसेट समिति जो चुंगी तथा वेतन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करती थी। नेक्स्ट है व्हिटले आयोग 1929 में। ये औद्योगिक कार्यशालाओं, बागानों और अन्य स्थानों में श्रमिकों की समस्याओं के विषय में सुझाव देती थी। नेक्स्ट है सप्रूस समिति 1934। ये मध्यम वर्गीय बेरोजगारों की जांच करती थी। आगे हम कुछ फैक्ट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया? तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को निरूपित किया। इंडिया टुडे किसकी प्रसिद्ध कृति है? ये रजनी पाल दत्त की प्रसिद्ध कृति है। वाणिज्यिक पूंजीवाद उपनिवेशिक अवस्था को किसने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी है? पर्सिवल स्पेयर ने वाणिज्य पूंजीवाद उपनिवेशवाद अवस्था को एक खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी है। किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी थी? के.एम. पनिक्कर ने। अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अधिरोपित की थी? तो अर्ध सामंतवादी व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में अधिरोपित की थी। सरकारी साख का सुझाव किसने दिया? फ्रेडरिक निकलसन ने। स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? ये 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्थायी बंदोबस्त ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकार का विरोध किया था? जेम्स गॉट ने। वर्तमान यूपी में किन जिलों में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? वाराणसी एवं गाजीपुर में। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त कानून से क्या तात्पर्य है? यह पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो
जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाएगी। ये कैसी व्यवस्था उस समय सूर्यास्त कानून बनाया गया था। जजमानी प्रथा, ये उत्तर भारत के ग्रामीण समुदाय के भीतर विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच यह एक पारस्परिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। बारह बलूट प्रथा, यह महाराष्ट्र के गांव में पाई जाने वाली सेवक सहजाति व्यवस्था थी। नेक्स्ट है मिरावी प्रणाली। दक्षिण भारत विशेषतः तमिलनाडु के गांवों में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक व्यवस्था मिरावी प्रणाली थी। अडाडे प्रणाली, ये कर्नाटक के कुछ गांवों में पाई जाने वाली एक प्रथा जिसमें पुरोहितों को भेंट दी जाती थी। और कैप्टन रीड तथा टॉमस मुंडो भू राजस्व के किस व्यवस्था के प्रतिपादक थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? कैप्टन रीड तथा टॉमस मुंडो। रैयतवाड़ी व्यवस्था में विभिन्न समय और स्थानों पर लगान कितना वसूल किया जाता था? 33 से 55% तक। रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में कब लागू की गई थी? तो 1825 में। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये मैकेंजी को माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर भारत में मालवाड़ी राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये मार्टिन वॉट को। कृषि स्थिर का काल कौन सा था? 1890 से 1947। शाही आयोग कब और किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया? 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए शाही आयोग गठित किया गया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तकें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के लिए। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में। लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 1892 में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई के धन निष्कासन संबंधी सिद्धांत पर कौन विश्वास नहीं करता था? तो सैयद अहमद खां विश्वास नहीं करते थे। भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर.सी. दत्त ने ये लिखी थी। ये भारत के इतिहास पर लिखी हुई प्रथम पुस्तक थी। कमियोटी प्रथा, ये बिहार उड़ीसा में। और पनियाली हाली, ये बंधुआ खेत मजदूरों के लिए। ये दो अलग अलग प्रथाएं थीं जो बिहार उड़ीसा और वहाँ पर बंधुआ खेत मजदूरों के लिए चलाई गई थी। ब्रिटिश शासन के अधीन आधुनिक औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किस भारतीय ने किया था? तो ये महादेव गोविंद रनाडे ने। प्रोस ब्रिटिश इंडिया किसकी कृति है? ये विलियम डिग्बी की। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये B.H. वेडन पॉवेल की कृति है। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो नीदरलैंड में 1609 में। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? PNB 1894 में। किस समिति की संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई? A.D. गोरावाला समिति की संस्तुति पर। पहला फैक्ट्री एक्ट ब्रिटिश काल में कब बना? 1881 में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में की गई। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना 1947 में की गई। नेक्स्ट है बम्बई पोस्टल यूनियन की स्थापना, तो ये स्थापना 1907 में की गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को नोट्स अच्छे लगे होंगे और कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नोट्स अच्छे लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।